हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम सिंह राशि की, जो लियो साइन है। लियो साइन ये एक ऐसा राशि चक्र की ठीक पांचवी राशि है और इनके जो लॉर्ड हैं वो हैं सूर्य। तो ये जो राशि है ये नक्षत्र के हिसाब से मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, इन तीनों नक्षत्रों से मिलकर के जो इनके 9 चरण हैं उनसे मिलकर के ये राशि बनी हुई है। जो पूर्वा फाल्गुनी है या ये इस राशि को यदि पूरा ही समझें तो बड़ी भाग्यशाली राशि होती है, रिस्पेक्ट वाली राशि होती है। और कई जगह में तो ऐसा भी होता है कि जो ये चाहते हैं उसी तरह से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सभी लोगों को साथ मिलके चले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पारिवारिक या फिर बाहर के भी समाज में भी जो साथ चलने वाले नहीं होते और इनसे दूरी बना के रखते हैं, तो फिर इनसे उनसे ये दूरी बनाना ही पसंद करते हैं। इस तरह से जो ये राशि है इसका विशेष महत्व भी है और विशेष महत्व जाना जाता भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये जो सिंह राशि है इसमें कई प्रकार से जो 2025 में देखा जाए तो चैलेंजेस है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन चैलेंजेस के साथ साथ में इनका जो अलर्टनेस है वो काफी अच्छा इनको सपोर्ट कर रहा है। सबसे अच्छी समीकरण तो ये है कि जो गुरु हैं इनके एकादश स्थान, एकादश यानी कि जो 11th हाउस में गुरु हैं और जो जुपिटर ठीक 11th हाउस में है, इनसे काफी पॉजिटिविटी इनके जो 2025 में आ गई है। उससे कैसा है कि मैं ये कहूंगा कि जो 8th हाउस में शनि है, शनि जब भी 8th हाउस में जाते हैं तो वहां पर जाकर के बहुत सारी चीजें वहां से शुरू हो जाती हैं। एक तो ये 7th हाउस है और 7th हाउस जो हमारा व्यापार का घर होता है, व्यापार से संबंधित परेशानी है और उसके साथ साथ में जो कैरियर है उसमें भी, और कई सारे जो आपका स्पाउस का घर है उनसे भी अगला स्थान शनि का होता है। उसमें कई लोगों को स्पाउस से संबंधित प्रॉब्लम्स भी होती हैं और साथ साथ में घुटनों और पैरों में दर्द वहां से होता है जब शनि 8th हाउस में आते हैं। लेकिन न्यूनता का प्रभाव आपके साथ में बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है कि जहां पर शनि है वहां से जो शनि की दृष्टि है वो मित्रवत दृष्टि है। मित्रवत का मतलब ये है कि जहां जहां पर शनि की 3 दृष्टियां होती हैं उनमें से जो तीसरी और 10वीं दृष्टि है एक खास माना जाता है। तो ये दृष्टि जहां जहां पर भी पड़ रही है वहां पर मित्रता वाले घर इनके हैं। चलिए देखते हैं है कि नहीं। यहाँ पर देखिए अष्टम भाव में शनि है, 1 2 3। यहाँ पर देखिए शुक्र का घर है, इनके साथ में इनकी अति मित्रता है 4 5 6 7। यहाँ पर देखिए बुध, यहाँ पर भी मित्र का घर है 8 9 10। और उसके बाद जो है ये जो स्थान है जहां पर दशम दृष्टि है वहां पर बृहस्पति का घर है। तो कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम जो जो जहां पर दृष्टि है वहां पर पॉजिटिविटी कहीं से आ रही है। फिर जो आपके जो एकादश या 11th हाउस, इनकम हाउस में जहां पर इस समय जो जुपिटर का गोचर चल रहा है वहां से जुपिटर की जो दृष्टि है वो भी बहुत खास आपके लिए है और उन स्थानों को मजबूत कर रही है जहां पर कि शनि से किसी प्रकार की परेशानी होनी थी। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जो केवल एक चीज देखने की जरूरत है यहाँ पर कि जो ऑनलाइन बिजनेस है उसमें फ्रॉड होने के चांसेस यहाँ से शनि जब अष्टम में होता है उससे होता है। साथ साथ में किसी तरह का एलिगेशन न लगे वो भी अष्टम भाव में शनि से ये देखे जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो जो मुख्य रूप से जो जुपिटर है वो एक आपके अच्छे हाउस में है, त्रिकोण में है और बहुत अच्छा वहां से आपके लिए कई प्रकार से एक चैलेंजेस में भी और जो आपके साथ में कई परेशानियां आ रही है उन परेशानियों में न्यूनता बनाए हुए हैं, कम से कम प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है। राहु और केतु, राहु और केतु जो आपके यह देखिए यहाँ 7th हाउस में राहु है, केतु आपके लग्न में ही या आपकी राशि के ऊपर ही केतु का गोचर ये ठीक 18 मई 2025 से हो गया है, होने वाला है। और जो ये 18 मई से जो ये गोचर होगा ये विशेष प्रभाव ये डालेगा कि इसमें जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपने घर परिवार, अपनी सेहत, अपनी पर्सनालिटी और उसके साथ साथ में अपना जो वैवाहिक जीवन है इसमें एक अच्छा सा सामंजस्य बना के चलें।
ये सारी चीजें आपके लिए जो मई के बाद मई जो 2025 है उसके बाद का समीकरण आपके साथ में ये रहा। अब इसके बाद चलते हैं, देखते हैं कि जो ये जो ये सिंह राशि वाले होते हैं, इनका जो रिलेशंस होता है, रिलेशंस में ये काफी पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये अपने रिलेशंस को साथ में रख के चलना चाहते हैं। जो भी इनके कुटुंबी जन होते हैं उनको साथ रखना चाहते हैं, लेकिन कई बार इनके साथ में ये होता है कि सामने वाली जो पार्टी है इनको जल्दी से समझ नहीं पाती। तो समझ नहीं पाने से कई बार ये होता है कि उसमें एक दूरियां इनकी बनती हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि जो सैटर्न है 8th हाउस में, ये यहाँ से सैटर्न का 8th हाउस में होना कई बार, क्योंकि देखिए आपका 7th भी है और आपका छठा स्थान भी है, इन दोनों के लॉर्ड भी हैं सैटर्न, और वो आपके 8th हाउस में गए हुए हैं। यहाँ से भी ये देखा जा सकता है कि कोई नशे की लत लगना या किसी प्रकार से जो संगति है, गलत संगति में जाना भी यहाँ से सैटर्न यहाँ से बताते हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि चैलेंजेस भी हैं, हेल्थ से संबंधित भी हैं, और साथ साथ में आपका जो दोस्ती है, जो जिस ढंग से आप रह रहे हैं, उनके स्पेशली जो मेल लोग हैं जो दोस्ती कई प्रकार से कर लेते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि उनकी ऐसी दोस्ती ना हो जहां से कि वो नशे के उसमें जाएं और वहां से कुछ नशा करने लगे। तो क्योंकि शनि का अष्टम भाव में जाना, यदि आप उस क्षेत्र में चले गए तो वो चीजें बढ़ा देता है, ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए इसका भी ध्यान रखना आपको जरूरी है, जो भी सिंह राशि वाले लोग हैं। अब इसके साथ साथ में 8th हाउस का जो शनि है, इनके जो एस्पेक्ट्स हैं वो अच्छे हैं, इस मित्रवत हैं, इसलिए जो है काफी अच्छा प्रभाव इस समय शनिवत जो जहां जहां पर शनि की दृष्टि है वहां से भी काफी न्यूनता आई हुई है, जिससे ये लगता है कि ये चैलेंजेस होते भी हैं लेकिन उनका प्रभाव कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्क प्लेस में और जो फाइनेंशियल जो चीजें हैं वहां पर आपकी वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि जुपिटर आपके ठीक 11th हाउस में है। ये सारी चीजें काफी कुछ इस समय ऐसा लगता है कि ये प्रोग्रेस वाली स्थिति इसलिए दिख रही है कि जो जुपिटर अभी आपके यहाँ पर थे मई तक, और उसके बाद 14 मई को आपके 11th हाउस में चले गए हैं, तो इससे काफी कुछ प्रभाव आप पर अच्छा पड़ा हुआ है। अब जो जो 2025 के लिए यदि देखते हैं तो मार्स का जो गोचर है, जो मंगल का गोचर है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल आपके ठीक जो है 12th हाउस में यानी कि 12वें हाउस में इस समय है, और 2 अप्रैल से यहाँ पर चले गए तो यहाँ पर जो यदि मैलेफिक यहाँ पर मंगल गए हुए हैं तो खर्चे एक्सपेंडिचर ज्यादा बताते हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। और यहाँ से जो 7th एस्पेक्ट है मंगल का वो 6th हाउस, यानी कि ये आपका 6th हाउस है। 6th हाउस से संबंधित यहाँ पर रोग ऋण और शत्रु के भाव होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मंगल का जो एस्पेक्ट यहाँ पर है वो काफी चीजें इन चीजों के ऊपर अच्छा प्रभाव दिखाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये छठा हाउस है। यहाँ पे लोन भी कम होंगे, शत्रुता भी आपकी कम होगी, क्योंकि मंगल के यहाँ पर दृष्टि होने से मंगल की एक अपनी अलग ही पावर होती है, जिससे कि कई सारे चीज में ऐसे भाव में एडजस्टमेंट करने की पूरी क्षमता यहाँ पर मंगल की होगी। ये था सिंह राशि का 2025 का। और 2025 में सिंह राशि वाले बहुत अच्छी मेहनत करके बहुत आगे पहुंच सकते हैं। जुपिटर आपके इसी हाउस में रहेंगे, बीच में अधिचारी बन करके ठीक आपके 12वें हाउस में भी जाएंगे, और 12वें हाउस में तब जाएंगे जब अक्टूबर का महीना आएगा। 18 अक्टूबर को ये ठीक जो अतिचारी होकर के आपके 12th हाउस में जाएंगे, और 12th हाउस से यहाँ से भी जो दृष्टि होगी वो जुपिटर की जो दृष्टि होगी 1 2 3 4 5 आपके सुख स्थान पर होगी। सुख स्थान पर दृष्टि होने का मतलब है कि आपके कई सारे जो पेंडिंग कार्य थे वो होंगे, और उसके साथ साथ में कई ऐसे कार्यों में आप दक्षता लाएंगे जो कि आप अभी करने वाले थे। ये चतुर्थ हाउस आपका जमीन से संबंधित है, मकान से संबंधित है, और चतुर्थ हाउस आपका गाड़ी और अच्छे लग्जरियस लाइफ से है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर भी 2-3 महीने के लिए जब बृहस्पति आएंगे तो 2025 के ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर
ये आपके लिए बहुत कुछ नई चीजों को लेते हुए आएंगे। यहाँ पर जब तक बृहस्पति है और फिर आपके 12th हाउस में जाएंगे, उसके बाद फिर बृहस्पति जो है 5 दिसंबर को आपकी 11th हाउस में ही चले जाएंगे। 11th हाउस में फिर वो पूरे साल भर यहीं पर रहेंगे। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि इस त्रिकोण से आपको 2025 में विशेष लाभ की प्राप्ति हो रही है। जो त्रिकोण भाव में इस समय जुपिटर है, जुपिटर की जो आपकी जितनी भी आपके आपके राशि वालों के लिए प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपका कॉल मैं सेल्फ पिक करूंगा और साथ साथ में आपकी दशा और अंतर्दशा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उस पर विचार विमर्श करेंगे। साथ साथ में हाउसेस देखेंगे कि कौन कौन से हाउसेस हैं जिसमें कि इस समय ग्रह गोचर चल रहा है, और उन हाउसेस से संबंधित आपकी ट्रांजिट कुंडली जो आपका गोचर कुंडली है उसको नवांश कुंडली है, और तीनों कुंडलियों का एक विश्लेषण का एनालिसिस करके आप ओवरफोन आपसे बात की जा सकती है। मुझे लगता है कि जो मेरे से बात हो आपकी होगी, मेरे अनुभव के द्वारा मैं आपसे बात करूंगा और वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजिए ताकि इसकी सबको जानकारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।